अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाजरीन, 2016 में शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग जिसका सीजन नंबर 9 जो है वो 2024 में खेला जाना है और आज अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से पीएसएल सीजन 9 के जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने पीएसएल 9 के लिए अपने कौन कौन से 8 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, इनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। लेकिन इस लिस्ट के जारी होते ही एक नया हंगामा जो है वो बर्पा हो चुका है। लाहौर कलंदर्स के जनाब जो कथा धरता समीन राणा साहब है, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो पीएसएल की बाकी फ्रेंचाइजेस हैं उनके हवाले से एक सवाल किया था कि जनाब ये पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं ये सारे एक फैमिली की तरह हैं, लेकिन अब पीएसएल के अंदर जो रिश्वत और अंडर द टेबल मनी है वो जनाब प्लेयर्स को देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके ऊपर जो क्रिकेट शायकीन है और पीएसएल से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो समीन राणा साहब के साथ खड़े भी हुए थे और उन्होंने ये बात भी की थी कि जनाब समीन राणा जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है। लेकिन अब इस पीएसएल की रिटेंशन लिस्ट को देखकर जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है वो ये है कि जनाब समीन राणा साहब आप दूसरों को तो सबक पढ़ा रहे थे, दूसरों को तो जनाब जो लेक्चर्स है वो डिलीवर कर रहे थे, लेकिन आप वो खुद लेक्चर क्यों नहीं जनाब सुन पाए और आपने उस लेक्चर के ऊपर अमल क्यों नहीं किया। सो आज की वीडियो में जो लाहौर कलंदर्स ने इस पीएसएल रिटेंशन के अंदर जनाब एक घपला किया है या एक बेहतरीन जो हिकमत अमली है वो अपनाई है उसके ऊपर बात करेंगे। और राशिद खान जो किसी सूरत भी सिल्वर कैटेगरी में लाए नहीं करते, उनको जनाब जो लाहौर कलंदर्स है उन्होंने सिल्वर कैटेगरी के अंदर क्यों जनाब रिटेन किया है, इसकी भी जो तफसीलात हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इससे पहले जो जनाब प्लेयर्स रिटेन हुए हैं अगर उनकी लिस्ट को देख लिया जाए और जो बड़ी फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने किस किस खिलाड़ी को टीम से गुड बाय बोला है, मोहम्मद आमिर और कराची किंग्स के जो मसाइल हैं वो कहां पर खड़े हुए थे और इतना जो दरीना ताल्लुक है वो मोहम्मद आमिर ने क्यों तोड़ा और फिर लेट जो इंडक्शन हुई है शान मसूद साहब की कराची किंग्स के अंदर वो क्यों हुई है और शान मसूद साहब को क्या रोल जो है वो कराची किंग्स की मैनेजमेंट सौंपने जा रही है, ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर मुल्तान सुल्तान के जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं उनको देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान जो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हैं वो जनाब यहां पर रिटेन किए गए हैं। इसके बाद उसामा मीर, एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी एंड खुशदिल शाह जैसे जो खिलाड़ी हैं वो रिटेन किए गए हैं। अगर मैं जो कैटेगरी है उसके मुताबिक आपको बताऊं तो जनाब प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन किया है मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान को। फिर प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर ही इफ्तिखार अहमद की चूंकि ट्रेड हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर से मुल्तान सुल्तान में तो वो भी रिटेन्ड है। उसके बाद जो डायमंड कैटेगरी है उसके अंदर आ चुके हैं जनाब खुशदिल शाह और इनका साथ दे रहे हैं जनाब उसामा मीर। देन गोल्ड कैटेगरी में अब्बास अफरीदी, वही अब्बास अफरीदी जिनके हवाले से ये खबरें चल रही थी कि मुल्तान सुल्तान ने अब्बास अफरीदी और रिले रूसो जो हैं वो ऑफर किए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर को कि जनाब आप हमें इन दोनों खिलाड़ियों के बदले में नसीम शाह जो है वो दे दें। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी के अंदर रिटेन किया गया है एहसानुल्लाह को और देन इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर रिटेन किया गया है फैसल अकरम को। वही फैसल अकरम जो लास्ट सीजन में कराची किंग्स के साथ थे और अब जनाब शान मसूद साहब को कराची किंग्स के साथ ट्रेड करके मुल्तान सुल्तान ने जनाब फैसल अकरम की जो सर्विसेज है वो हासिल की हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम मुल्तान सुल्तान ने इस पीएसएल में छोड़े हैं उनमें जनाब शाहनवाज धानी हैं, देन अनवर अली हैं, देन कैरन पोलार्ड हैं, समीन गुल हैं, उस्मान खान हैं एंड टीम डेविड हैं। टीम डेविड के हवाले से यह कहा जा रहा है कि टीम डेविड ने इस साल पीएसएल के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई हुई और कैरन पोलार्ड जो है वो ऐसे लग रहा है कि शायद अपने कैरियर के एंड पे है। सो इसीलिए जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने जनाब इन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया। शाहनवाज धानी जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ जनाब मजीद नहीं चल पा रहे थे या फिर मुल्तान ये कह रहा था कि जनाब हम जिन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे या जो हमारी टीम को आने वाले सालों के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं
उनमें शाहनवाज दानी इंक्लूडेड नहीं है, सो इसलिए इनको भी जनाब छोड़ दिया गया है। देन उस्मान खान जिन्होंने लास्ट पीएसएल में सेंचुरी भी दागी थी मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन अब चूंकि उस्मान खान जो है वो जनाब लोकल प्लेयर की बजाय इंटरनेशनल प्लेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो इसलिए उस्मान खान को भी जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने छोड़ा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इन्होंने जनाब रिटेन किया है शादाब खान को, ऑब्वियसली कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देन नसीम शाह जिनको जनाब क्वेटा से ट्रेड किया गया था वो प्लाटिनियम कैटेगरी में है। देन डायमंड कैटेगरी में आजम खान है, वहीं आजम खान जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोडक्ट है, लेकिन जनाब जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको एक्सचेंज किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और इस दफा क्वेटा ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं जनाब हमें जो आजम खान है वो मिल जाए ताकि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रांग हो जाए, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो आजम खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये डायमंड कैटेगरी में है। देन इमाद वसीम है जो कराची किंग्स से ट्रेड किए गए हैं, ये भी जनाब डायमंड कैटेगरी में है। देन गोल्ड के अंदर है फहीम अशरफ, एलेक्स हेल्स एंड कॉलन मनरो। देन सिल्वर के अंदर है जनाब रोमन राइस। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें अफगानिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। देन अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर फजले हक फरूकी। अब फजले हक फरूकी जो है ना, इनके हवाले से पिछले कुछ दिनों से मीम्स बड़ी आ रही थी कि जनाब नसीम शाह जिन्होंने एशिया कप 2022 में 11 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, और फजले हक फरूकी को 2 छक्के लगाए थे। सो जनाब यहाँ पर शायद फजले हक फरूकी और नसीम शाह की लड़ाई की भी मीम जो है वो चल रही थी कि दोनों एक गेंद के पीछे भाग रहे होंगे और नसीम या फजले हक फरूकी जो है वो दूसरे को शोल्डर करवा देंगे, वो गिर जाएंगे, फिर बॉल पकड़कर वो जनाब थ्रो कर देंगे। लेकिन जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने फजले हक फरूकी को रिलीज कर दिया है। देन मुजीबुर रहमान जो है उनको भी रिलीज कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली आसिफ अली द सिक्सर मशीन, पीएसएल में तो ये छक्के मारते ही मारते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनसे लगे या ना लगे या इक्का दुक्का मैचेस में इन्होंने मारे हुए, लेकिन पीएसएल में ये तकरीबन हर दूसरे मैच के अंदर जनाब छक्के मारते हैं। लेकिन इस दफा इनको भी रिटेन नहीं किया गया। और वसीम जूनियर की और इब्रार अहमद की तो वैसे ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जनाब जो ट्रेड है वो नसीम शाह के बदले में इस्लामाबाद यूनाइटेड कर चुका है। देन आयरलैंड के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं पॉल स्ट्रिलिंग, उनको भी जनाब इस सीजन के अंदर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं कराची किंग्स। कराची किंग्स ने अपनी जो कोर थी वो सारी की सारी रिलीज कर दी है। मोहम्मद आमिर ड्राफ्ट में चले गए और इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ट्रेड हो गए। और इन्हीं 2 प्लेयर्स को कराची किंग्स का फेस भी कहा जाता था, क्योंकि ये एक बड़े लंबे अरसे से कराची किंग्स के साथ जुड़े हुए थे। और जो बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चीजें हमारे इल्म में है, उनके मुताबिक जनाब इनको बकायदा जो पीआर है इन खिलाड़ियों की वो भी की जाती थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी जनाब बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। दोनों का जनाब जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसके अंदर अपना अपना नाम है, लेकिन इस दफा दोनों प्लेयर जो हैं वो कराची किंग्स का साथ छोड़ चुके हैं। अब इसमें एक जो इमाद वसीम के छोड़ने की रीजन बताई जाती है वो कहा जा रहा है, कुछ जो सोर्सेस हैं उन के मुताबिक वसीम अकरम ने जो वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी ना कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो टीवी के ऊपर जनाब तबसरे कर रहे हैं और जो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, तो उस वजह से भी इमाद वसीम जो हैं वो वसीम अकरम चूंकि डायरेक्टर हैं कराची किंग्स के तो उनके साथ नाराज थे। इसके अलावा जो मोहम्मद आमिर हैं उनको जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनके साथ ट्रेड करने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि जनाब आप इमाद भी ले लें, आप आमिर भी ले लें और हमें बदले में नसीम जो है वो दे दें। लेकिन बाद में आमिर जो है उनकी टी10 लीग के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई शानदार रही। कल भी जो उन्होंने मैच खेला था उसमें 1 ओवर के अंदर उन्होंने जनाब जो 2010 में पाकिस्तान लीग मैच खेला था ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसकी याद ताजा कर दी थी कि 4-5 खिलाड़ी वहां पर एक ओवर के अंदर आउट हुए थे, 2 जिनमें रन आउट थे और गालिबन 3 विकेटें आमिर ने हासिल की थी। और कल के मैच में 1 ओवर में 4 खिलाड़ी आउट हुए, 1 रन आउट हुआ और 3 विकेटें जो है वो मोहम्मद आमिर के खाते में आई। सो जनाब इस तरह से जो 2010 वाले आमिर है वो एक दफा फिर से जनाब नजरों के सामने आया और इसी वजह से कराची किंग्स जो है उन्होंने आमिर को रिटेन करने की कोशिश की, लेकिन आमिर अपना माइंड बना चुके थे और आमिर की जो डील है
वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ चल रही थी। सो आमिर ने कहा कि भाईजान आप बस करें, आप मुझे रिलीज करें, मैं जाऊंगा जनाब ड्राफ्ट के अंदर। इसके बाद जिन प्लेयर को डायमंड कैटेगरी कराची किंग्स ने दी है वो हैं जेम्स विंस, हसन अली। देन गोल्ड कैटेगरी में आ जाता है शुएब मलिक, शान मसूद, तबरेज शमसी, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। देन सिल्वर कैटेगरी में है मीर हमजा और मोहम्मद इखलाक। देन जनाब इमर्जिंग कैटेगरी में है मोहम्मद इरफान खान। और जिन प्लेयर्स को जनाब कराची किंग्स ने रिलीज किया है अगर उनको देखा जाए तो इनमें इमरान ताहिर शामिल है, साउथ अफ्रीकन है तो पाकिस्तानी भी, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से चूंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है तो साउथ अफ्रीकन ही उनको काउंट किया जाता है। इसके बाद हैदर अली जिनको जनाब बड़ा हाई रैंक किया जाता है डोमेस्टिक के अंदर, वो भी रिलीज हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर की स्टोरी में आपको पहले बता चुका हूं। तैयब ताहिर जिनको नया फेस कहा जा रहा है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। देन जनाब शर्जील खान ओपनिंग डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज रिलीज। कासिम अकरम जिनको आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान टीम में देखा जा सकता है वो भी रिलीज हो चुके हैं। और जनाब सौदर्न पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर बैट्समैन आमिर जमीन, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद बारी आती है जनाब लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने अपनी जो कोर है वो रिटेन की हुई है और प्लैटिनियम कैटेगरी में इनके पास है शाहीन जाफरीदी। देन डायमंड कैटेगरी में है हारिस रऊफ और मुर्शिद डेविड विजे। देन गोल्ड कैटेगरी में है इनके पास सिकंदर रजा भट्ट, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान। देन जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें इनके पास है मिर्जा ताहिर बेग और राशिद खान। अब जो सिल्वर कैटेगरी के अंदर राशिद खान है और प्लैटिनियम कैटेगरी में फखर जमान को रिटेन नहीं किया, इसके पीछे की साइंस इस वक्त दो बातें की जा रही है। एक तो यह है कि राशिद खान पूरे सीजन के लिए अवेलेबल ही नहीं है और चूंकि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर जनाब राशिद को प्लैटिनियम में अगर रिटेन करते तो एक प्लेयर का इनको नुकसान उठाना पड़ता। सो इसीलिए लाहौर कलंदर्स जो हैं उन्होंने राशिद को सिल्वर कैटेगरी के अंदर जनाब रिटेन किया है। और इसके ऊपर जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आप तो अंडर द टेबल मनी की बात करते थे, आप तो प्लेयर्स को डायरेक्ट ऑफर्स की बात करते थे और कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो आपने फिर जनाब जो राशिद खान है उनको डायरेक्ट ऑफर करके कैसे सिल्वर कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिया। इसके ऊपर एक और बात की जा रही है कि अगर जो पीएसएल की बाकी फ्रेंचाइजेस हैं उनको कोई इतराज है तो वो जो पीएसएल की कमेटी है उसके सामने एप्लीकेशन पुटअप कर सकते थे। लेकिन चूंकि बाकी टीमों को भी इल्म है कि राशिद खान में भी जो पीएसएल का सीजन नंबर 9 है वो पूरे का पूरा ना खेल सके, सो इसीलिए जनाब जो बाकी टीमें हैं उन्होंने भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2023 में जो पीएसएल मतलब हुआ था फरवरी में, तब जो लाहौर कलंदर्स है उन्होंने हैरी ब्रूक को रिटेन किया था सिल्वर के अंदर। सो तब भी उनको हैरी ब्रूक को रिटेन करने का जो मकसद था वो ये था कि आप इस साल तो नहीं खेल सकेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर चूंकि आप खेलेंगे तो इसलिए आपको रिटेन कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा ड्राफ्ट के अंदर से पिक ना करना पड़े। अच्छा, इसमें जो प्रोमिनेंट नाम मिसिंग है वो है फखर जमान का। अब फखर जमान को लाहौर कलंदर्स रिटेन करती तो फिर बाकियों में से किसी एक को रिलीज करना पड़ता। अब चूंकि लाहौर कलंदर को प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर जो जनाब मिली हुई है पिक, वो मेरा ख्याल है कि छठी पिक है, तो छठी पिक पे अगर कोई और टीम फखर जमान को पिक कर भी लेती है तो फिर लाहौर कलंदर जो है वो आरटीएम यानी कि राइट टू मैच का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करके फखर जमान को रिटेन कर लेंगे और फखर जमान दोबारा से लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हुए नंबर आएंगे। अब चूंकि जो 8 खिलाड़ी रिटेन करने थे जो पॉसिबली बेस्ट रिटेंशन थी वो इस्तेमाल कर ली गई है और फखर जमान को रिलीज अभी किया गया है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही है कि आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल जनाब जो लाहौर कलंदर्स है वो कर लेंगे अगर किसी और टीम ने पिक कर लिया, और अगर किसी और टीम ने पिक ना किया तो फिर लाहौर कलंदर्स जो है वो प्लैटिनियम कैटेगरी की अपनी पहली पिक जो है उसमें फखर जमान को पिक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए जनाब पिशावर ज़ल्मी, किंग बाबर आजम प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन किए गए। उसके बाद रोमन पॉल हैं प्लैटिनियम कैटेगरी में। देन डायमंड के अंदर है सैम अयूब और इंग्लिश बैट्समैन टॉम कॉलर कैटमोर भी डायमंड कैटेगरी में है। देन गोल्ड कैटेगरी में है जनाब मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल
खुरम शहजाद है सिल्वर कैटेगरी में और हसीबुल्लाह खान खब्बे विकेट कीपर बैट्समैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको एमर्जिंग कैटेगरी कैसे मिली है, इनकी तो कैटेगरी सिल्वर होनी चाहिए थी। यहाँ पे जाओ पीएसएल या बाकी फ्रेंचाइजीज है उनको बात करनी चाहिए थी पीएसएल की मैनेजमेंट से कि हसीब भाई कहां से इमर्जिंग कैटेगरी में आ गया। बहरहाल जनाब हसीब को इमर्जिंग कैटेगरी मिली है और ये प्लेयर जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किए हैं। अगर इन्होंने जो प्लेयर छोड़े हैं उनकी जानिब देखा जाए तो दे हैव रिलीज्ड वहाब रियाज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अब चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर बैठे हुए हैं। देन जनाब वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले शरफन रदरफोर्ड, देन उस्मान कादिर, अरशद इकबाल, दानिश अजीज, सलमान निशात एंड जिमी नीशम जो हैं इनको भी छोड़ दिया है। देन जनाब लास्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने जनाब रिटेन किया है रिलो रूसो को, जिनको ट्रेड इन किया गया था मुल्तान सुल्तान से प्लाटिनियम कैटेगरी में। देन डायमंड कैटेगरी के अंदर आते हैं वसीम जूनियर, जिनकी वर्ल्ड कप 2023 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान के तमाम बॉलर से बेहतरीन बॉलिंग जनाब वसीम जूनियर ने की थी। इसके बाद डायमंड कैटेगरी में ही रिटेन किया गया है जेसन रॉय को। देन हसरंगा को रिटेन किया गया है, वही हसरंगा जिन्होंने लास्ट ईयर पीएसएल जो है वो नहीं खेला था। देन गोल्ड कैटेगरी में आते हैं मोहम्मद हसनैन, इब्रार अहमद और सरफराज अहमद। देन जनाब सिल्वर कैटेगरी में इंग्लिश बैट्समैन ओपनिंग बल्लेबाज जो विल स्मिथ है, इनको रिटेन किया गया है। जबकि जनाब जो प्लेयर्स रिलीज किए गए हैं अगर उनको देखा जाए, मोहम्मद नवाज तो मेरा मैच विनर रहेगा भाईजान, उनको निकाल दिया गया है, यानी कि रिलीज कर दिया गया है। देन जनाब उमैद आसिफ सालकोट से इनका ताल्लुक, रिलीज। देन कर्नल जाहिद रिलीज कर दिए गए, उमर अकमल रिलीज कर दिए गए, नवीनुल हक अफगानिस्तान के बॉलर रिलीज कर दिए गए, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज मार्टिन गुप्टल रिलीज कर दिए गए और बलोचिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले अब्दुल वाहिद बंगलजई जो हैं उनको भी रिलीज कर दिया गया है और कराची से ताल्लुक रखने वाले उमैर बिन यूसुफ जो हैं उनको भी जनाब रिलीज कर दिया गया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। सो अब जनाब जो 13 दिसंबर को प्लेयर ड्राफ्ट होना है उसके हवाले से जो सिनेरियो है वो विजिबल हो चुका है। कौन सी टीम किस प्लानिंग के साथ जाएगी ये आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।